सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबका इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कि मैम हमारे इतने नंबर है तो हम काउंसलिंग में किस टाइप से कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज फिल करें जिससे क्या है हमारा जो कॉलेज मिलने का चांस है वो बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो रिलेटेड टू काउंसलिंग ही होने वाली है और आपके जो डाउट्स थे कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस पर आज हम क्या है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि जो टॉप कॉलेज है, मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। कुछ टॉप कॉलेज हैं जो सेशन पहले से ही स्टार्ट हुए थे, इनको काफ़ी टाइम हो चुका है, और कुछ कॉलेज है जो 2021-22 सेशन में ओपन हुए हैं, और कुछ हैं जो कि 22-23 में ओपन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको टॉप कॉलेजेस का नाम बताऊं तो सबसे पहले आता है एसएमएस, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर आपकी जो फीस है वो नहीं लगती है, फ्री कॉस्ट है, मतलब कि कॉलेज जो है फ्री है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, दूसरी है जो टॉप कॉलेज वो है एसएमएस के बाद आरयूएचएस है। ये दोनों ही कॉलेज कहाँ पे हैं? ये दोनों कॉलेज जयपुर में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों ही टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। फिर आ गया एसएन जोधपुर, जो कि जोधपुर में है। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, और जो कि उदयपुर में है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू अजमेर, बीएम कोटा, बीएम बीकानेर। ओके, फिर जीकोन अलवर एंड जीकोन चूरू। ये जो है ये आपके जो टॉप कॉलेज हैं वो कॉलेजेस हैं। ठीक है, पहले हम कॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कॉलेज आपको फिल करने चाहिए काउंसलिंग के टाइम पर, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो कॉलेज 2021-22 में ओपन हुए हैं उनकी जो लिस्ट है, जैसे कि भीलवाड़ा का जो कॉलेज है, धौलपुर का कॉलेज, पाली, सीकर, भरतपुर, दौसा, केकड़ी जो अजमेर में है, और अजमेर में पहले से एक और भी था जो कि है JLN, जो कि एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो है ये वाला ये अभी नया ओपन हुआ है, तो आप प्लीज़ प्रायोरिटी भरते टाइम कंफ्यूज मत होइएगा। जो अजमेर आपको भरना है वो पहले आप JLN वाला रखिएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, फिर है बाड़मेर, करौली, अलवर। ये सब क्या हैं जो सेशन 21-22 में ओपन हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो 2022-23 में अराउंड 17, 18, 19 कॉलेज जो हैं वो ओपन हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे माने जा रहे हैं, नए कॉलेज हैं। ठीक है, जैसे कि हनुमानगढ़ में नया कॉलेज ओपन हो चुका है, प्रतापगढ़ में, जालोर में, नागौर में, श्री गंगानगर में, राजसमंद, सिरोही, टोंक, और जैसलमेर में भी है, और बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बारा, झुंझुनू, बूंदी और पाली। यहाँ पे जो है वो 2022-23 में ओपन हुए। तो सबसे पहले जिसको भी ये नहीं पता हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम इस पे वर्क करते हैं कि कौन से मार्क्स पर कितने कॉलेज जो है आपको टॉप प्रायोरिटीज़ रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स 70 अबव हैं, हम दोनों कैटेगरीज की बात करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 70 अबव हैं तो टॉप कॉलेज जो है उनको आप प्रायोरिटीज़ पे रखोगे। मैंने आपको पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। टॉप का कॉलेज 21-22 का कॉलेज, और कौन से हैं ये जो 22 और 23 हैं, ये आधे कॉलेज जो ओल्ड कॉलेज में उनको भी आप इसमें ही ऐड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो टॉप कॉलेज। अगर आपके 70 अबव मार्क्स हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो सबसे पहले अगर आपको इनमें से कोई कॉलेज चाहिए, अगर आप उदयपुर के हैं, जो जयपुर के हैं, या फिर कहीं के भी हैं, या फिर इनमें से भी आप कहीं के भी हैं, तो भी आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट में क्या रहने वाली है, ये जो टॉप कॉलेज है वही रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ के अंदर जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये 9 जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं को आप इसको प्रायोरिटी दोगे। तो सबसे पहले ये फिल करोगे आप काउंसलिंग के टाइम पे, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये। सेकंड प्रायोरिटी में अगर आपको 70 अबव मार्क्स हैं, उसके बाद आप ये वाले कॉलेजेस को फिल करोगे। ठीक है, 21 और 22 सेशन वाले कॉलेजेस को, और उसके बाद आप थर्ड नंबर पर इन कॉलेजेस को भरोगे, जो कि अराउंड
22-23 सेशन में ओपन हुए। ये तो बात हो गई 70 अबव वाले बच्चों की, ठीक है, 70 अबव वाले बच्चों की, जो भी जहाँ का भी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप हनुमानगढ़ के हो, अगर आप हनुमानगढ़ कॉलेज लेना चाहते हो, क्योंकि आप हनुमानगढ़ के हो तो आप दूर नहीं आना चाहते, तो प्रायोरिटी बेस आप वही कॉलेज फिल करोगे जहाँ पर आप रहना चाहते हो। अगर आपके इससे अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 70 अबव मार्क्स हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा आराम से। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर वही कॉलेज रखना है जो आपको लेना है। बाद में अगर आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है, फिर आप कहोगे मुझे वो लेना था, फिर आपको सेकेंड राउंड में जाना पड़ेगा, और चांस होते हैं कई बार आपको फिर वो ना मिले। इसलिए प्रायोरिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कॉलेज आपको चाहिए पहले तो आपको वही लिखने हैं, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस टाइप से ही फिल करने हैं, वरना आपको क्या है, कई बार कॉलेज नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनके भी मार्क्स जैसे कि 65 से 70 के बीच में है, इन बिटवीन, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स 65 या फिर 70 के बीच में है, उनको क्या करना है, उनको जो है वो जो इनमें से जो कॉलेज है टॉप कॉलेज, वो जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम है, जैसे एसएमएस और आरयूएचएस की तो ज़्यादा ही है, तो वो तो आपको नहीं भरने, क्योंकि वो आपको मिलेंगे भी नहीं इस कॉलेज इतने मार्क्स के बीच में। तो आपको इनमें से कोई जो कॉलेज है वो आप भर सकते हो जिनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी। कल मैंने एक कट ऑफ पे वीडियो भी बनाई थी, जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ, और फिर ये वाली वीडियो आप देखना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मान लो अगर आपके 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो मैंने जो 3 to 9 कॉलेज लिखे हैं वो आप फिल कर सकते हो, और ओल्ड कॉलेज भी आप फिल कर सकते हो। आपको इनमें से पक्का कॉलेज जो है वो मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप न्यू कॉलेज भी फिल करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ये आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है, ठीक है। और अगर हम थर्ड बात करें, जिसके 60 या 65 से के अराउंड नंबर आए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एमएससी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, जो भी हो, आपको सबसे पहले जो है इसके अंदर 60-75 सबसे पहले आपको कौन से कॉलेज भरने हैं, आपको न्यू कॉलेजेस भरने हैं। क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको जो पुराने कॉलेज जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए आपको जो न्यू कॉलेजेस हैं, चाहे वो आप ये वाले भरो चाहे वो ये वाले भरो, लेकिन प्रायोरिटी में सबसे पहले इन कॉलेजेस को रखना जो कि 2022-23 वाले हैं। इसमें भी कुछ रख देना, और उसमें आपके जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, जो ये वाले 21 वाले कॉलेज है, फिर आपको 21 वाले कॉलेजेस को भी फिल करना है, ठीक है। लास्ट में आप कुछ कॉलेज लगा सकते हो इनमें से, अगर इनकी कट ऑफ कम है, मतलब कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी कट ऑफ कम हो, तो आप वो लिख सकते हो। कट ऑफ जो है मैंने आपको बता दी थी वहाँ पे, तो आप वो एक बार देख लेना, ठीक है। 60 to 75। अब उन बच्चों का क्या होगा जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, जिनके मार्क्स कम भी नहीं हैं और ज़्यादा भी नहीं हैं, जो बीच के बच्चे हैं, जिनके जो मार्क्स हैं वो इन बिटवीन रह गए हैं, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको सभी न्यू कॉलेज ही भरने हैं। जितने भी न्यू कॉलेज आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं, या फिर आपके इतने मार्क्स कम रह गए हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करें, वो न्यू कॉलेज को प्रायोरिटी दे, ठीक है। अगर हम बात करें ना एससी और एसटी कैटेगरी की, तो उनको तो 50 वाली लाइन में 50-55 इस टाइप से 50 वाली लाइन में कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो वो तो ओल्ड कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन जनरल और ओबीसी के मार्क्स अगर 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उन्हें कम कट ऑफ वाले जो कॉलेज हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले आपको 2022 और 23 सेशन में जो भी कॉलेजेस ओपन हैं उन्हें ही क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आप ओल्ड कॉलेजेस को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, और जो कॉलेज आपको चाहिए वो। अब हम बात करते हैं जिनके मार्क्स 50 से भी नीचे आए हैं, मान लो जिनके मार्क्स अराउंड 45 to 50 के बीच में है,
वो बच्चे क्या करें, वो न्यू कॉलेजेस तो भरें। अगर बाई चांस किसी कॉलेज में सीट खाली रह गई है तो आपको वो मौका मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको सिर्फ 2022 और 23 वाले जो सेशन में ओपन हुए हैं कॉलेज, वो तो फिल करने ही करने हैं। बट साथ ही में आपको प्राइवेट भी करने पड़ेंगे, वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्राइवेट का अब क्या हो गया है, पहले जो है 50% ऐसे रेशो हुआ करता था। फिर लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि 50% तो ऐसे कोर्ट में भी केस चला था, जिससे 25% सीट्स जो हैं अराउंड प्राइवेट खुद ने भरी थी इसके थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू, और बाकी जो है वो उन्होंने मतलब खुद से ऐसे कुछ उनका रेशो हुआ था। ठीक है। लेकिन अब जो है नया जो गवर्नमेंट ने RHS यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि अब 100% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही भरी जाएगी प्राइवेट में। तो आपका जो डोनेशन वगैरह है अब ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले ये ब्लैक में भी रुपए ले लेते थे, पता नहीं चलता था। अब किसी भी बच्चे को डायरेक्ट रुपए दे के नहीं लेने हैं, क्योंकि प्राइवेट की जो फीस होगी गवर्नमेंट के थ्रू ही डिसाइड है, जो मतलब गवर्नमेंट ही 100% आपको प्राइवेट में सीट दिलवाएगी अब। ठीक है। खुद प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है, ये जो है क्लियर हो गया है। तो इस बार आपको बेनिफिट होगा, इसीलिए आप 45 to 50 जो नंबर हैं जिसके भी, वो प्रायोरिटी पहले न्यू कॉलेज को दें, प्राइवेट कॉलेज को भी दें। साथ ही में कुछ आप ओल्ड कॉलेजेस भी भर सकते हो जिनकी कट ऑफ कम रहने वाली है, जैसे कि पाली हो गया, अलवर का हो गया, केकड़ी हो गया, इस टाइप से ये वाले भी आप भर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने पूरा प्रॉपर डिस्कस कर लिया कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं 21 में जो ओपन हुए हैं, 22 में जो ओपन हुए हैं। प्रायोरिटी जो है वो मेन रहती है, तो प्रायोरिटी के वाइज आपको कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मैं क्या करूँ, कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आपके प्रायोरिटी वाइज तो यही रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपके 70 अबव हैं तो आपके चांसेस इन कॉलेज में भी हैं, इनमें भी हैं और इनमें भी हैं। ठीक है। 65 और 70 हैं वो इनमें हैं और इनमें हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको सारा जो है वो बता दिया है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, या फिर आपको जो है जो भी आपका जो डाउट होगा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।